नमस्कार दोस्तों, मैं विजय देवानंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। यह वीडियो फिर से हम डेडिकेट करेंगे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को करंट अफेयर का यह सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर मेरे यह वीडियो सीरीज़ आप सभी को पसंद आ रहा होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, ज़्यादा वक़्त ना गँवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। भारतीय सेना के जनरल की मानद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंडेल को भारतीय सेना में जनरल के पद के लिए मानक रैंक से सम्मानित किया है। चलते हैं साथियों अगले तथ्य की ओर, जो कि संबंधित है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से। रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर में विमान सेवा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर 19 दिसंबर से राज्य में हवाई सेवा के क्षेत्र में एक नया सौगात मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार की एक योजना है दोस्तों, जो कि है रीजनल कनेक्टिविटी योजना। इसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर में विमान सेवा शुरू होगी। इससे किफ़ायती विमान सेवा, व्यापार और पर्यटन आदि चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। पुलिस कलर्स अवार्ड 2024। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान के रूप में पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। यह सम्मान सशस्त्र बलों का सर्वोच्च गौरव माना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़ को मात्र 24 वर्ष की आयु में यह पुलिस कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और ऐसा पुलिस कलर्स अवार्ड प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ सबसे युवा राज्य बन चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ से संबंधित यह करंट अफेयर है और मेरे हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ध्यान दीजिएगा इस पर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में और दंतेवाड़ा जिले में आवरा भाटा क्षेत्र के अंतर्गत 4.5 करोड़ की लागत में 18 एकड़ क्षेत्र में देश का पहला वन मंदिर बनाया गया है। इस वन मंदिर में राशि के अनुसार पौधे हैं, ग्रह नक्षत्र से जुड़े पौधे हैं और बीमारियों के इलाज के लिए योग और औषधीय पौधे भी उपस्थित हैं। इस मंदिर की कुछ खास विशेषताएं हैं जो नीचे दर्शाई गई हैं। आइए देखते हैं उन विशेषताओं के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि यह मंदिर 18 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही साथ इस मंदिर में जो जानवर उपस्थित हैं, उन जानवरों की 3D पेंटिंग बनी हुई है। अगले तथ्य की ओर देखते हैं। यह आरोग्य, ग्रह और राशि के लिए अलग-अलग थीम पर 7 अलग-अलग वन बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तथ्य से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो पहला वन मंदिर बना है, उसमें कुल कितने थीम हैं? तो उसमें कुल जो है वो 7 अलग-अलग थीम हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 अलग-अलग थीम के आधार पर जो है वो इसमें वन बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ से संबंधित एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। हालाँकि ये करंट अफेयर थोड़ा पुराना करंट अफेयर है, लेकिन मुझे लगा कि इस वीडियो सीरीज़ में इसे शामिल करना चाहिए, तो इसीलिए मैं इस महत्वपूर्ण तथ्य को इस वीडियो के अंदर मैंने शामिल किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायगढ़ में सबसे बड़ा लाइब्रेरी नालंदा परिसर का निर्माण होने जा रहा है। रायगढ़ के मरीन ड्राइव क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त नालंदा परिसर का निर्माण होगा, ठीक है? और यह प्रदेश का सबसे बड़ा नालंदा परिसर होगा। इसके निर्माण के लिए रायगढ़ नगर निगम और एनटीपीसी के मध्य लगभग 42 करोड़ 56 लाख रुपए का जो है वो करार हुआ है। साथ ही साथ ये जो नया नालंदा परिसर बनेगा, इस नालंदा परिसर में 24 घंटे और सातों दिन वाईफाई के साथ-साथ इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जो छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस नालंदा परिसर में सिविल सर्विसेज के साथ-साथ मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लैट जैसे जो एग्ज़ाम्स हैं और भी अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारियों के लिए किताबें जो हैं वो उपलब्ध रहेंगी। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि करियर गाइडेंस के लिए समय-समय पर इस परिसर में जो है वो करियर गाइडेंस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है यह भी। व्यास सम्मान 2024। हिंदी लेखिका सूर्यमाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 जो है वो प्रदान किया गया। यह उपन्यास साल 2018 में प्रकाशित हुआ था तथा इस उपन्यास में अमेरिका में रहने वाले भारतीय युवाओं की सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया गया है।
साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य व्यास पुरस्कार को लेकर के है कि ये जो व्यास सम्मान जो दिया जाता है, ये के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से व्यास सम्मान जो है वो दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, खेल से संबंधित यह प्रश्न है। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। हाल ही में भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट को मिला करके कुल 287 मैच खेले, जबकि 765 विकेट इन्होंने झटके। रविचंद्रन अश्विन दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अनिल कुंबले आगे हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर के 953 विकेट लिए हैं। अश्विन ने गाबर टेस्ट समाप्त होते ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यहाँ चित्र के माध्यम से देखिएगा दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन के इंटरनेशनल करियर के रिकॉर्ड दर्शाए गए हैं। इसको आप देख सकते हैं और इनके रिकॉर्ड्स के बारे में और बेहतर ढंग से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा में एक देश एक चुनाव का बिल प्रस्तुत किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में 17 दिसंबर को लोकसभा की पटल पर एक देश एक चुनाव संशोधन बिल 2024 को पेश किया गया। यह 129वें क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है। इस बिल को पेश करने के बाद सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई और फिर इसके बाद इस बिल को लेकर के मतपत्रों के माध्यम से भी वोटिंग कराई गई। इसके आधार पर इसके पक्ष में कुल 269 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 198 वोट पड़े। उस बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब यह बिल संसद से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और यह एक कानून के रूप में बन जाएगा, ऐसी स्थिति में हमारे देश में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ संपन्न किए जाएंगे। साथ ही साथ दूसरे चरण में राज्यों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी एक साथ संपन्न कराया जाएगा। तो इस प्रकार देश के सभी स्तरों के चुनाव को 2 चरणों में पूरा कर लिया जाएगा। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड। दिग्गज फिल्म निर्माता एंग ली को 8 फरवरी 2025 को होने वाले 77वें क्रम के वार्षिक डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि है डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड को डीजी अवार्ड भी कहा जाता है और डीजीए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत 1953 में हुई थी। साथ ही साथ डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड, जिसे डीजी अवार्ड कहा जाता है, यह अवार्ड मुख्यतः निर्देशकों को, डायरेक्टर्स को दिया जाता है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हटाए गए। साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक सोल, नाम याद रखिएगा दोस्तों, यून सुक सोल के खिलाफ 14 दिसंबर को महाभियोग की प्रक्रिया जो लाई गई प्रस्ताव, वह पास हो गया। यह महाभियोग की प्रक्रिया लाने के पीछे कारण यह था कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर की रात को देश भर में मार्शल लॉ लगा दिया, जिसका भारी विरोध पूरे देश भर में हुआ और केवल 6 घंटे के भीतर उन्हें अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। और जब संसद में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तब इनके खिलाफ जो है वो 204 वोट पड़े, जबकि इनके समर्थन में केवल 85 वोट डाले गए। जबकि 3 सांसद ऐसे थे जिन्होंने कोई भी वोट नहीं किया, ना ही इनके खिलाफ और ना ही इनके समर्थन में। अब महाभियोग की जो प्रक्रिया हुई और यह प्रस्ताव पास होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां जो यून सुक सोल के पास थी, वह सारी शक्तियां तत्काल क्रम से निलंबित हो गई। साथ ही साथ साउथ कोरिया में ऐसा प्रावधान है कि महाभियोग की प्रक्रिया होने पर 60 दिन के भीतर अगला चुनाव कराना होता है। इस दौरान सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में आ जाती हैं। जो शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं, वह सारी शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में आ जाती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि है कैंसर की वैक्सीन को लेकर के। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 दिसंबर को कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रिन ने रेडियो पर दी। साथ ही साथ इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। हालांकि अभी रूस ने इसके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी तक नहीं की है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, अगले तथ्य की ओर। फोर्ब्स ने जारी किए 100 ताकतवर महिलाओं की सूची, जिसमें भारत की भी 3 महिला शामिल हैं।
बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2024 के लिए दुनिया के 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी कर दी है। इस सूची में भारत की ओर से 3 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल कॉरपोरेशन की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार-शॉस शामिल हैं। फोर्ब्स ने इस सूची को तैयार करने में कुछ तथ्यों को ध्यान में रखा है, जो कि है पैसा, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव के क्षेत्र के पैमाने बनाते हुए रैंकिंग जो है वो तय की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, पहले स्थान पर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, जबकि दूसरे स्थान पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट क्रिस्टिन लेगार्ड और तीसरे स्थान पर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी रही। फोर्ब्स की सूची में 65 वर्षीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठी बार अपनी जगह बनाई। वह इस बार 28वें पायदान पर रही। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक एवं विश्वविख्यात उस्ताद जाकिर हुसैन का 16 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। इन्हें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी थी। इस बीमारी से ये पीड़ित थे। आगे चलते हैं दोस्तों कुछ अन्य तथ्य की ओर। जाकिर हुसैन साहब का जन्म 9 मार्च 1951 में मुंबई में हुआ था। जाकिर हुसैन को पद्म श्रेणी में दिए जाने वाले 3 अलग-अलग पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों ही श्रेणी के सम्मान इन्हें प्राप्त हुए थे। इन्हें 1988 में पद्मश्री सम्मान, 2002 में पद्म भूषण सम्मान, जबकि 2023 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ म्यूजिक की श्रेणी में दिया जाने वाला ग्रैमी अवार्ड, इन्हें 4 ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुए थे, जिनमें से पहला ग्रैमी अवार्ड इन्हें सन 2009 में प्राप्त हुआ था, जबकि 3 अलग-अलग एल्बम के लिए हाल ही में 2024 के अंदर इन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड और जो है वो ये जीते थे। तो इस प्रकार ग्रैमी अवार्ड, ये 4 ग्रैमी अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गूगल ने भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। हाल ही में गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि गूगल ने भारत के लिए कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया, तो प्रीति लोबाना उसका सही उत्तर होगा। साथ ही साथ यह कंट्री मैनेजर के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए भी अपॉइंट हुई है। इससे पूर्व कंट्री मैनेजर के पद पर संजय गुप्ता जो है वो कार्यरत थे। ये संजय गुप्ता का स्थान लेंगी। कंट्री मैनेजर के रूप में प्रीति लोबाना अब गूगल इंडिया की सेल्स और ऑपरेशन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे पूर्व लोबाना जो है वो जी-टेक टीम के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले तथ्य की ओर। विलो क्वांटम चिप। हाल ही में गूगल ने विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को विकसित किया है। यह चिप गणना के कार्य के लिए सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमोन क्यूबिट का उपयोग करती है, जो कि अत्यंत कम ताप पर क्वांटम व्यवहार प्रदर्शित करने वाला एक विद्युत सर्किट है। इन्हें क्वांटम अवस्था में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विलो क्वांटम चिप को लेकर के यह बात है, इन्हें क्वांटम अवस्था में कृत्रिम परमाणुओं की तरह काम करने के लिए बनाया गया है। यह चिप जटिल कंप्यूटेशनल समस्या को ऐसी गति से हल करने में सक्षम है, जो कि एक पारंपरिक कंप्यूटिंग सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं साथियों। डायमंड बैटरी। हाल ही में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और यूके एईए के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है। इस बैटरी की खासियत यह है कि यह हजारों वर्षों के बाद भी इस बैटरी की आधी शक्ति बरकरार रहेगी। यानी कि इस पॉइंट का मतलब यह है दोस्तों कि ये बैटरी बहुत धीरे-धीरे डिस्चार्ज होती है। हजारों वर्षों बाद भी इसकी आधी बैटरी ही डिस्चार्ज हुई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्बन 14 को इसलिए चुना गया क्योंकि यह कम दूरी का विकिरण उत्सर्जित करता है। साथ ही साथ इसका जो विकिरण होता है, उस विकिरण को ठोस पदार्थों के द्वारा, आसपास जो ठोस पदार्थ हैं, उनके द्वारा जल्दी ही अवशोषित कर लिया जाता है। तथा इस बैटरी का उपयोग अंतरिक्ष के जो अन्वेषण होते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी का जो चरम वातावरण है, यानी कि एकदम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जो होगा, वहाँ इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ब्रिटेन का विश्व स्तरीय पुरस्कार स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी जारी है और इस निर्माण कार्य में विशेष रूप से
जो है सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के दृष्टिकोण से ब्रिटिश की सेफ्टी काउंसिल ने सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने पर जो निर्माण कार्य करने वाली कंपनी है, उनको वार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार निर्माण कार्यों में उच्च स्तरीय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने पर दिया जाता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिली होगी। आप सभी को यदि मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल अभ्यास ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ सकें। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।